नमस्कार। आज दो ग्रहों की युति के इस क्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है, वह विषय है चंद्र और राहु की युति। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और राहु की युति जब भी आप सुनते हैं या लोग जानते हैं या देखते हैं जिनकी कुंडली में है, तो उनको तत्काल एक भय की स्थिति बन जाती है कि राहु और चंद्र की युति का मतलब कि ग्रहण दोष या दुर्योग है हमारी कुंडली में, जिसका अशुभ प्रभाव मुझे ग्रस लेगा, यानी कि उससे हम प्रभावित हो जाएंगे। ढेर सारी तमाम तरह की कल्पनाएं उस व्यक्ति के मन में आ जाती है। आज मैं उस राहु और चंद्र की जो युति है आपकी कुंडली में, उसका कितना प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, आपके लिए किस स्थिति में यह वरदान साबित हो जाता है युति, और किस स्थिति में यह आपके लिए अभिशाप साबित हो जाता है, इन दोनों ही परिस्थितियों का विस्तार से मैं विश्लेषण करने वाला हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आप पूरे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा। और यदि आप नए दर्शक हैं तो मैं पुनः आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि आप सब्सक्राइब मेरे इस चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की ज्योतिषीय शास्त्रोक्त जानकारियां आपके समक्ष जो है मैं लेकर के उपस्थित होता हूं। लाइक करके और कुछ अन्य लोगों तक शेयर करके इस बात की जरूर आप जानकारी दीजिए कि वास्तविक स्थिति चंद्र और राहु की युति ग्रहण दोष है या आपके लिए वरदान है या अभिशाप है, या क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम चंद्र और राहु की युति आप सबको ज्ञात है कि यह राशि की युति होती है, अर्थात यह एक भाव में यदि दोनों ग्रह बैठे हैं तो यह युति कही जाएगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली में जितना ही समीपता होगी अंशागत, अर्थात राहु और चंद्र की जो है बीच की जो अंशागत जो दूरी है, वह जितना ही डिस्टेंस कम होगा उतना ही प्रभावशाली यह युति मानी जाती है, उतना ही प्रभाव उसका देखा जाएगा। अब चूंकि राहु को पापक ग्रह की श्रेणी में रखा गया, चंद्र शुभ ग्रह की श्रेणी में है, किंतु यह चंद्र जो है यदि पक्ष बली है तो यह शुभता प्रदान करते हैं। यदि निर्बल चंद्र हैं या राहु से पीड़ित यदि चंद्र हैं, शनि से पीड़ित यदि चंद्र हैं, मंगल से यदि यह जो है चंद्र पीड़ित तो नहीं होते किंतु कुछ कुछ स्थितियों में पीड़ित भी होते हैं, क्योंकि यदि मंगल और चंद्र एक साथ युति कर बैठे हों, राहु की दृष्टि यदि पड़ रही हो या शनि की दृष्टि यदि पड़े तो वहाँ पर भी पीड़ित माना जाता है। बाकी चंद्र और मंगल यदि एक साथ युति करके बैठे और गुरु की दृष्टि पड़ती है, यह चंद्र मंगली लक्ष्मी योग बना करके राजयोग बना देते हैं और बड़ा ही अत्यंत इसका सुप्रभाव होता है। उस पर मैं विस्तार से चर्चा में कर चुका हूं, आगे भी यदि जरूरत पड़ेगी तो जरूर करूंगा। किंतु आज का जो विषय है वह विषय है राहु और चंद्र की युति। राहु और चंद्र की युति में स्पष्ट बात यह है कि चंद्र यहाँ पर जो है राहु से पीड़ित हो जाते हैं, इसीलिए इसको ग्रहण दोष या दुर्योग भी कहा जाता है। लेकिन केवल मात्र यह कह करके और इस विषय को यही समाप्त कर देना यह उचित बात नहीं होगी, क्योंकि शास्त्र है, यह रिसर्च शोध और तमाम तरह के अनुभवों पर आधारित अलग अलग विद्वानों के मत के आधार पर किसी एक निर्णय पर पहुंचा जाता है। केवल एक ही मत को लेकर के, एक ही सिद्धांत, एक ही नियम को लेकर के और उसका फल स्वीकार कर लेना यह उचित बात नहीं है। यदि चंद्र चूंकि शुभग्रह है स्वाभाविक रूप से, और यह यदि केंद्र स्थान में राहु और चंद्र की युति बनती हो, तो केंद्र का मतलब प्रथम भाव यानी कि लग्न में, और यदि चतुर्थ और सप्तम और दसम भाव में, तो यह जो है यहाँ पर राहु और चंद्र में यदि कंपेयर किया जाए कि कौन जो है प्रबल होगा, यहाँ पर चंद्र प्रबल होगा, राहु जो है यहाँ पर निर्बल स्थिति में होगा। क्योंकि जब आप अपने घर में बैठे, ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अपने घर में बैठे हैं या अपनी सम विचारधारा के लोगों के बीच में यदि आप बैठे हैं, तो आप वहां पर ज्यादा अपने आप को ताकतवर समझते हैं। यदि आप विषम परिस्थिति या विषम विचारधारा के लोगों के बीच जब आप होते हैं तो आप वहां पर निर्बल पाए जाते हैं। उसी प्रकार से केंद्र स्थान में यह शुभ स्थान कहा गया है। इस स्थान पर अगर यदि मैं यहाँ पर सप्तम स्थान को मार्केट से इत्यादि से नहीं जोड़ा, मैं अभी यहाँ पर केंद्र की बात कर रहा हूँ। केंद्र में चूंकि चंद्र ऐसे कई स्थितियों में राजयोग कारक हो जाते हैं, तो यहाँ पर केंद्र में यदि चंद्र राहु की युति है तो यहाँ पर चंद्र प्रबल होकर के
और उस व्यक्ति को कवि, लेखक, एक बड़ा व्यापारी, सोच, तार्किक प्रवृत्ति, रिसर्च करने वाला, एक साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हो सकता है। और या इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वह वैश्विक स्तर पर अपने नाम और यश को, कीर्ति को जो है प्रतिष्ठित करते हैं। यदि राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो 10वें स्थान में, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, 10वें स्थान में राहु और चंद्र की युति, 10वें स्थान में तुला लग्न की कुंडली और राहु और चंद्र की युति 10वें स्थान में महात्मा गांधी जी के कुंडली में था। तो महात्मा गांधी जी का, उनकी प्रतिष्ठा और पद प्रतिष्ठा और उनके यश सम्मान के बारे में आप नहीं जानते। तो केवल मात्र इसके अलावा टोनी जो ब्लेयर हैं, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी कुंडली में भी इस प्रकार की स्थिति रही है। वृष लग्न की कुंडली उनकी है और 9वें स्थान में, 9वें भाव में 10 नंबर में वहां पर राहु चंद्र की युति बनकर के राहु वहां पर प्रबल हुए। उसके बाद भी, क्योंकि 9वें स्थान में राहु प्रबल होते हैं, उसके बाद भी राजनीति के जो है उच्च शिखर तक वह राहु वहां पर पहुंचाते हैं और चंद्र उनका सहयोग करते हैं। तो राहु और चंद्र की युति केवल मात्र उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर एक बात कही गई कि चंद्र मन है, तो मन का उपयोग भी होता है, मन का दुरुपयोग भी होता है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः कहा गया, वैदिक एक मंत्र है यजुर्वेद में, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः। चंद्रमा मन का कारक है, मन कोई अंग नहीं है, मन उस व्यक्ति की प्रवृत्ति है, सोच है। और राहु तार्किक प्रवृत्ति देते हैं। राहु जो है, राहु का जो कलर है वह है आप धुएं के जैसा है, धूम्रवर्णी है। और चंद्र का जो कलर है वह सफेद जल तत्व है, तो सफेद इनका कारक कलर है। जब सफेद और स्लेटी, जब दोनों यानी कि धूम्रवर्ण जब आप मिलाएंगे तो सफेद ही होगा ना, काला तो नहीं होगा, डार्क कलर काला तो नहीं होगा। अर्थात यहां पर यदि वह व्यक्ति यानी कि चंद्र और राहु दोनों युति करके यदि मीडिया हाउस में या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में या सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, यानी कि जो राहु से जुड़ा हुआ कार्य है और चंद्र दोनों से जुड़ा हुआ जो कार्य है, यदि उन कार्यों में या उन क्षेत्रों में वह व्यक्ति यदि प्रवेश करता है तो वह उसके लिए वरदान, यह युति साबित होता है। राजनीतिक क्षेत्र में यह व्यक्ति किंग मेकर के रूप में बड़ी उपलब्धि और बड़ी जो है बड़े शान और शौकत को प्राप्त करता है। तो अब यहां पर अभिशाप कहां पर राहु चंद्र की युति होती है, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि पाप भाव जहां पर कि राहु प्रबल हो जाते हैं, वहां चंद्र कमजोर पाए जाते हैं, अर्थात तीसरे स्थान में, तीसरे भाव में। और अगर यदि यही युति आपकी जन्म कुंडली के यदि 6ठे भाव में हो, 11वें भाव में हो, तो यहां पर राहु प्रबल हो जाते हैं। लेकिन तीनों ही भावों का अलग अलग प्रभाव या फल है। जैसे तीसरे स्थान में पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई बंधु इत्यादि चीजों का भाव होता है। यहां पर पराक्रम वह व्यक्ति करता है, लेकिन वह पराक्रम जो है केवल मात्र स्वयं के लिए करता है या अपनों के लिए वह व्यक्ति बिल्कुल निष्ठुर होता है। लेकिन उसका जो उन्नति उसका है, उसका जो विकास है, उसकी जो प्रगति है, वह निश्चित रूप से होता ही है, क्योंकि वह कर्मठी व्यक्ति होता है। तार्किक प्रवृत्ति के, तार्किकता के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर वह व्यक्ति आगे जो है बढ़ता है। वहीं यदि 6ठे स्थान में, 6ठे भाव, चूंकि यहाँ पर रिपु यानी कि शत्रु, ऋण, रोग तीनों का यह भाव होता है, यहाँ पर चर्म रोग तो उस व्यक्ति को होता है, यानी कि राहु से संबंधित जो रोग हैं, जो रोग जल्दी पकड़ में नहीं आते या बार बार जो है उस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से जो है रोगग्रस्तता या नस नाड़ियों से संबंधित दिक्कतें इत्यादि चीजें यह 6ठे स्थान का राहु देते ही देते हैं। लेकिन जब राहु और चंद्र की युति यदि 6ठे स्थान में होता है तो वह व्यक्ति कर्ज लेकर के, और वह व्यक्ति जो है तर्क शक्ति के आधार पर मार्केट की स्थिति भांप करके और एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कोई कार्य प्रारंभ करता है जो कि वह व्यक्ति शून्य से शिखर की ओर पहुंच जाता है। ऐसे बहुत सारे जो है प्रोडक्ट हैं या लोग उन
प्रोडक्टों में जो काम कर चुके हैं या प्रोडक्ट के लिए जो काम कर रहे हैं, जब उनसे मेरा जब अनुभव हुआ उनकी कुंडली में, जब मैंने देखा तो छठे स्थान में राहु चंद्र की युति उनको इतनी बड़ी उपलब्धि दिया कि वो ब्रांड बन करके और आज मार्केट में वह जो है शेयर मार्केट में उनकी कंपनियां इंप्रूव जो है हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि राहु चंद्र की युति केवल मात्र अभिशाप कह करके उसको इग्नोर करना भी उचित नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं लास्ट में बताऊंगा कि उसमें ऐसा और भी क्या स्थितियां रही हैं उनकी कुंडली में। अब इसके बाद 11वां भाव की बात। 11वां भाव आय का भाव होता है। वह व्यक्ति जो है मीडिया यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म पर या सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस व्यक्ति को कल तक कोई जानता नहीं होगा, उस व्यक्ति को अचानक जो है किसी न किसी ऐसे विषय को लेकर के वह प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है कि वह रातों रात वह व्यक्ति जो है वैश्विक स्तर पर बहुचर्चित हो जाता है। उसके आधार पर भी उसको धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भी यह वरदान साबित हुआ। अब इसके बाद चूंकि राहु और चंद्र की युति है तो आपको सावधानी क्या बरतना चाहिए। ये करता क्या है राहु चंद्र की युति, आखिर इसको ग्रहण दोष या ग्रहण योग या दुर्योग को शास्त्रों में कहा गया? तो शास्त्रों में इसलिए कहा गया, मन के बारे में कहा गया। एक जो है ब्रह्म बिंदुपनिषद का श्लोक है, मैं आपके समक्ष वह रखना चाहूंगा। मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम युक्तैर्योनिर्विषय मनः। अर्थात जो व्यक्ति, क्योंकि ज्योतिष जो है केवल आपके विकास, उन्नति और इत्यादि चीजों पर ही आश्रित नहीं है या उसी के लिए ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष आपको आध्यात्मिक चिंतन और आध्यात्मिक जो है आपकी उन्नति और जो है आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की कई मार्ग के बारे में यह बताता है। अर्थात यहाँ पर बात ज्योतिष में भाग्य की भी होती है और मोक्ष की भी होती है। ज्योतिष में बात जो है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से भी होती है और उस व्यक्ति के जो है उस व्यक्तित्व के द्वारा समाज को प्रेरणा मिले इस प्रकार की जो है प्रवृत्ति देने वाले ग्रहों के बारे में या इस प्रकार की चीजों के बारे में बताया जाता है। तो जब मोक्ष की बात आती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार जो साधन है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागरस्तम तस्यैव तस्य जन्मनिरर्थकम्। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष यानी कि जो है जो 12वें स्थान 12वें भाव से देखा जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसाधन आपके कुंडली में ग्रह बताते हैं। और यहां पर यदि चंद्र के साथ राहु की युति होती है तो मन जो है वह राहु, यानी कि ये जितने भी आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जितने भी ऑटोमेटिक चीजें, इस प्रकार की स्थितियां जो आपके समक्ष सॉफ्टवेयर और सर्वर के माध्यम से दिख रही है, सारे के सारे यह जो है यह राहु के इसके जो है राहु प्रतीक है। मीडिया हाउस में जितने भी बड़े बड़े जो एंकर हैं या बड़े बड़े जो इस प्रकार के उनके राहु बुध या राहु की स्थिति यदि मजबूत है तो इस प्रकार से वो कर रहे हैं। अभिनेता, नेता या जो भी सेलिब्रिटी जो लोग होते हैं तो उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव राहु से है। राहु बहुत प्रचारित यानी कि प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा माध्यम है आपके व्यक्तित्व का, आपके यानी कि उस व्यक्ति का और आपके व्यक्तित्व के जो है विकास होने के बीच की जो कड़ी होती है वह राहु ही उसका जो है उसकी पूर्ति करते हैं या कड़ी राहु बनते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो राहु हैं जब आपको बहुत प्रचारित कर देते हैं तो अचानक जब आप विषयासक्त हो जाएंगे, आप जब इस सांसारिक बंधन में जब आप बंध जाएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मन को काबू यदि आप रखेंगे, मन पर आपका यदि कमांड होगा तो आपके जीवन में सारी खुशियां यह राहु चंद्र की युति भर देगा। यदि मन आपका बेकाबू हो गया तो राहु चंद्र की युति सारी खुशियां दे करके भी आपसे क्षण भर में छीन भी लेगा। ये बहुत आवश्यक चीज है। अब हम बात करेंगे, चूंकि देखिए लग्न में व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व का जब भाव होता है, लग्न में यदि चंद्र और राहु की युति है तो जैसा कि हमने बताया कि केंद्र में बहुत शुभता प्रदान होता है, बढ़िया रहता है। 3, 6, 11 तीनों भावों का भी हमने कह दिया। अब रहा सवाल द्वितीय भाव का, पंचम और इसके पश्चात जो है अष्टम और जो है नवम भाव का। नवम भाव की हमने चर्चा कर दी।
द्वितीय भाव में यदि राहु चंद्र की युति है तो वह व्यक्ति जो है अपने कुटुंब से सुदूर होकर के और वह एक अपना अच्छा विस्तार करता है। और ऐसे लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने जन्म स्थान या जहां पर 12 वर्ष से अधिक समय व्यतीत कर लिया वहां से आपको और आगे चरैवेति के सिद्धांत पर व्यापार को बढ़ाना चाहिए, बिजनेस को, तो वहीं आपको भाग्योदय होगा। कई ऐसे लोग होते हैं जो रहते हैं रहने वाले किसी दूसरे प्रांत के होते हैं और उनकी नौकरी या उनका की आजीविका किसी दूसरे प्रांत में लगती है। तो इस प्रकार का जो है योग संयोग जो है यह राहु चंद्र की युति द्वितीय भाव में बनाते हैं। अब हम बात कर लें, चूंकि हमने तृतीय भाव की बात कर ही ली है, चतुर्थ भाव में राहु चंद्र की युति चूंकि केंद्र है तो इसका भी हमने चर्चा कर लिया है। पंचम भाव का राहु और युति यदि इसका चंद्र की युति होता है तो वह व्यक्ति जो है तार्किक प्रवृत्ति का होता है, रिसर्चर, शोध करने वाला वह व्यक्ति होता है। कभी भी किसी भी बात को बहुत आसानी से वह भावुकता इमोशनल होकर नहीं मानता, तर्क शक्ति के आधार पर उसको स्वीकार करता है। सप्तम अब इसके पश्चात जो है सप्तम भाव के केंद्र में आगे उसका हमने चर्चा कर दिया। अष्टम स्थान में यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो वह व्यक्ति जो है अपने ही धर्म के विपरीत कार्य करता है। यदि यही स्थिति आपके जो है द्वादश स्थान में बनता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने प्रियजनों से परिजनों से दूर हो जाता है, या यूँ कह लें कि वह द्वादश स्थान में व्यय का यानी कि खर्च, आय की बात तो बाद में सोचता है, व्यय की बात पहले सोचता है। तो या आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, जिसकी वजह से आर्थिक जो है सदैव परेशानियां बनी रहती हैं। राहु चंद्र की युति वहां पर होती है। तो बाकी अन्य जगहों पर यानी कि प्रथम भाव, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन स्थानों पर चंद्र प्रबल होते हैं। बिल्कुल आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा एक और आपको सिद्धांत बता रहा है कि एक राशि में यानी कि मेष राशि और सिंह राशि, धनु राशि, इन तीन राशियों में चूंकि अग्नि तत्व है, यदि यहाँ पर राहु चंद्र की युति इस राशि में बनता है, इसका मतलब यह है कि आप जो है थोड़ा सा क्रोध और आवेश आपके अंदर आ सकता है, किंतु यहाँ विकास देते हैं। यानी कि वह व्यक्ति अग्नि के समान अपने आप को तपा करके और समाज में अपनी पद प्रतिष्ठा को लेता है या अपने अधिकारों को छीन के रहता है। उसको जो है हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यह वरदान साबित होते हैं अग्नि तत्व की राशि में भी। केवल मात्र आपको क्रोध पर यहाँ पर जो है काबू करना पड़ेगा। अब यही स्थिति यदि 2, 6 और 10 यानी कि भूत तत्व की राशि में हो तो यहाँ पर भी स्थितियाँ उतनी खराब नहीं होती जितना कि लोग राहु चंद्र की या चंद्र राहु की युति को जो है परिभाषित करते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि भूत तत्व है, यहाँ पर राहु प्रबल होते हैं, ठीक बात है, लेकिन तार्किक शक्ति भी तो होना चाहिए ना। यदि मन आपका स्थिर हो जाए तो फिर मतलब क्या है, तार्किक प्रवृत्ति होना चाहिए, लेकिन हाँ मन आपके काबू में होना चाहिए, ये आवश्यक है। इसके लिए आपको मेडिटेशन है, ईश्वर की आराधना है, भगवान शिव की आराधना है, और जो है प्रत्येक सोमवार या शनिवार को, या सोमवार और शनिवार दोनों वार में भगवान शिव को जल से अभिषेक कीजिए, खीर चढ़ाइए भगवान शिव को सोमवार को बना करके, काला तिल जो है भगवान शिव को चढ़ाइए। यदि भूत तत्व यानी कि 2, 6 और जो है 10 इन नंबरों में यदि राहु और शनि की युति बनी, चंद्र और राहु की युति बनी है तो। इसके अतिरिक्त 3, 7 और 11 यह वायु तत्व है। यहाँ पर चंद्र जो है कमजोर होते हैं, राहु यहाँ पर भी प्रबल होते हैं, तो यहाँ पर मानसिक परेशानियां थोड़ी आती हैं। मैं आपको यही राय दूंगा कि यदि इस राशि में यदि इस प्रकार की युति बनी है तो आप बाह्य आडंबर को छोड़ करके और भौतिकवादिता को छोड़ करके आध्यात्मिकता की ओर चले जाइए। अर्थात आध्यात्मिक शक्ति होगा तो इस प्रकार से जो है राहु आपके ऊपर जो भ्रम की स्थिति या भ्रांति, चूंकि भ्रम का कारक राहु है तो आपको भ्रम से दूर रखेगा, मन आपका भ्रमित नहीं होगा। भूत प्रेत इत्यादि अन्य चीज़ों में, अनर्गल जो है चीज़ों में आपका ज़्यादा जो है झाड़ फूक, जादू टोना, इस प्रकार की स्थितियों में विशेष आपका झुकाव हो जाता है। यदि इस प्रकार की युति इस राशि में आपकी कुंडली में है तो। किस राशि में? तो वायु तत्व की राशि यानी कि तीसरा यानी कि मिथुन में, और यहाँ पर तुला और जो है कुंभ में। अब इसके बाद के जो एक तत्व बचा वह तत्व है जल तत्व। जल तत्व में चंद्र और राहु की युति, यहाँ पर चंद्र प्रबल होते हैं, राहु का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता। आप सुने होंगे कि सुंदरकांड में एक ऐसी आसुरी प्रवृत्ति प्रधान एक महिला आती है जो कि जल के अंदर परछाई को जो है आसमान में उड़ते हुए पक्षी के परछाई जब जल पर पड़ता था तो उस परछाई को पकड़ करके उस जो है पंछी को अपना ग्रास बना लेती थी, यानी कि उसको खा जाती थी। तो इसका यह स्पष्ट बात है कि यदि चंद्र यानी कि जल तत्व की राशि है,
यदि आप जल में हैं या जल तत्व आपके शरीर में अधिकता, वैसे भी पृथ्वी का भ्रमण जो है चंद्र करते हैं, तो चंद्र सदैव मार्गी होते हैं, कुमार्गगामी नहीं होते। या यूँ कह लें कि जो है चंद्र सदैव मार्गी इनका जो है मार्ग होता है कि राहु वहीं पर सदैव वक्री होते हैं। तो दोनों की विचारधारा में काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अंतर है। वहाँ पर जब हनुमान जी पहुँचते हैं और वही जब जो राक्षसनी रहती है, जब उनकी परछाई के माध्यम से हनुमान जी को जब पकड़ती है अपने जो है चंगुल में, तो उसके बाद फिर उसको समझ में आता है। यानी कि हनुमान जी मतलब क्या, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, यानी कि ज्ञान और आध्यात्म यदि आपके साथ होगा, यानी कि ज्ञान और आध्यात्म के समक्ष जो है इस प्रकार के राहु या चंद्र राहु की युति बिल्कुल भी आपको जल तत्व की राशि में भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। केवल आप आध्यात्मिकता की ओर सदैव अग्रसर रहिए। आशा करता हूं कि आपको ये बहुत कारगर वीडियो साबित होगा। पुनः यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।